नहीं, कोई ना खरीदता है, बोलते हैं हिंदू की जगह थोड़ी है, ये तो पाकिस्तान की जगह है, हमारी मुसलमानों की जगह है। चार लड़के आते थे, मारते थे, सामान होते थे वो ले जाते थे। ये अपना सोने का बिस्तरा, कोई एक दो बर्तन वही ले लेके आए हैं। नागरिकता से भी बड़ा चीज वी नीड रेफ्यूजी स्टेटस। नहीं डर, क्या डरते हैं, वो बोलते हैं हमारे मुल्क में, हम क्यों, वो मुल्क से थोड़े हम डरेंगे। भारत के इधर हम बोला स्कूल यहीं पे पढ़ाएंगे, यहीं पे इसकी ज़िंदगी है ना, यहीं पे सही करें, यहीं पे रहेंगे। हमारी वीडियोस में कमेंट करने से दोस्तों सिस्टम बदल रहा है। ये वापसी नहीं जाना चाहते। जय श्री राम दोस्तों जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे परिवार पाकिस्तान के वापस जा रहे हैं, वापस जाने की सोच रहे हैं। दोस्तों ये कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर कोई व्यापक सपोर्ट नहीं है। जैसे कि दोस्तों, जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये देख रहे हैं, यहाँ पर किसी परिवार की दोस्तों जगह है, जहाँ पर वो चाह रहे हैं कि दोस्तों इनका कुछ घर बने। और ये पूरा कूड़ा है दोस्तों, ये पूरा कूड़ा करकट है, पूरा गड्ढा था यहाँ पर, तो इस पर ये कूड़ा बिन बिन कर ला रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा इनका ये दोस्तों, ये इसकी भराई ऊपर हो, फिर ये दोस्तों परिवार यहीं पर ही सोता है, यहीं पर चारपाई लगाकर परिवार सो रहा है। उस परिवार से मिलते हैं, बात करते हैं दोस्तों। वीडियोस क्यों बनाते हैं हम चाहते हैं दोस्तों हिंदू समाज सामने आए, हिंदुओं की मदद हो। बांग्लादेशी हिंदू 1.25 साल से दोस्तों पिट रहा है, क्योंकि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में दोस्तों डेमोक्रेटिक सरकार गिरी, तब से दोस्तों वहाँ पर इस्लामिक शासन ही चल रहा है। और जो यूनिस की जो सरकार चल रही है वहाँ पर, दैट इज़ नॉट दोस्तों प्रो सेक्युलर। और वो दोस्तों भारत को भी दोस्तों आंखें दिखाई जा रही है। पाकिस्तान को तो हाल पता ही है आपको। अब दोस्तों डिस्टेबलाइजेशन जो है हमारे बॉर्डर्स पर भी हो रही है, और हमारी सरकार का ध्यान बांग्लादेश की तरफ ना जाए, इस तरफ से कोशिशें हो रही हैं। लेकिन हम चाहते हैं हिंदू समाज सामने आए, जहाँ जहाँ सरकार ध्यान नहीं दे सकती वहाँ हम सामने आएँ, एंड वी एक्ट एज फिलर्स। इस फैमिली से मिलते हैं, इस फैमिली ने बड़ी आशा और उम्मीद से दोस्तों हमें बुलाया है। इस फैमिली से बात करते हैं, वीडियो को आखिर तक देखें, जिम्मेदारी के साथ दोस्तों एचएसएफ की वीडियोस देखें, क्योंकि जब हम कोई प्रॉब्लम दिखाते हैं तो हम उस प्रॉब्लम का दोस्तों समाधान भी करते हैं। लेट अस बिगिन टुडेज वीडियो। दोस्तों दिस इज अवर टुडेज फैमिली। सबसे पहले सबके नाम जानते हैं। अंकल आपका क्या नाम, फिर से बोलो। कोडन दास। आपका क्या नाम भाई साहब? सरवन। सोनारी। आपका क्या नाम? लक्ष्मी। आपका गुड़िया क्या नाम? करीना। शाबाश, तो करीना लक्ष्मी है। आप सरवन हो, आप सोनारी हो, आप अंकल फिर से बताओ। कोडन दास। कोडन दास। कोडन दास। कहाँ रहते थे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में सिंध में रहते थे। दोस्तों श्रवण और जो सोनारी की फैमिली है, ये अभी अभी यही है ना? हाँ, भी आए हैं, 2-4 महीने हो गए। आप मेरे को बताओ, श्रवण जब बॉर्डर बंद हो गए थे उससे पहले आए हो? हमारे आने से पहले 10 दिन के बाद बॉर्डर बंद हो गया था। अच्छा, मतलब लकी हो आप भारत पहुंच पाए हैं। हाँ, ये तो हमारे खुद नसीब है जो भारत में आ गए। पाकिस्तान में आप लोग कहाँ रहते थे? वहाँ सिंध में रहते थे, खासमाबाद। कासमाबाद। कितने हिंदू परिवार रहते हैं वहाँ पे? वहाँ तो अभी फिलहाल बहुत है, कुछ आना भी चाहते हैं मगर नहीं आ पा रहे, गरीब आदमी है। देखा देखो। कोई आ जाता है, कम फैमिली थी हमारे, भगवान ने चाहा, पता नसीब अच्छे थे, हम आ गए, बीवी बच्चे लेके, 2 बच्ची थी, इसलिए वहाँ सही नहीं लगा, इसलिए यहाँ आ गए। आप मेरे को बताओ, सोनारी बहन से दोस्तों बात करते हैं, गृहिणी है। सोनारी बहन, पाकिस्तान से भारत आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है, कहीं घूमे हो आप? हरिद्वार पे गए थे, अच्छा लगा था। चलो अच्छी बात है। श्रवण भाई, क्या वजह पाकिस्तान से भारत आने की आपकी? पाकिस्तान में वहाँ बच्चे, हमारे 2 लड़कियां थी, वहाँ सही नहीं रखना चाहते थे, इसलिए हमने यहाँ लिया है। हमने सोचा यहाँ परीक्षा देंगे तो सही रहेगा हिंदू धर्म में। वहाँ पर क्या काम करते थे? वहाँ तो ये रेडी चलाते थे, जैसे गुब्बारे बेचना के, कभी ठेले पे सब्जी लगाना, मगर उसमें वहाँ जाते थे तो वहाँ सही नहीं लगता था, ठोकते थे कि आप हिंदू हो, ये हो, कोई गलत बोलता था, कोई गाली दे जाता था, कोई लड़ते थे, मगर क्या करें, हम गरीब आदमी कुछ कर नहीं सकते थे, तो मुल्क नहीं था ना अपना। कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ? हाँ, तो ऐसे बहुत हुए, कभी बेच के आते थे रात में, कोई पैसे छीन के चले जाते थे, कोई 2-4 लड़के आते थे, मारते थे, सामान होते थे वो ले जाते थे, कभी ठेला खींच के ले जाता था, इसलिए वहाँ हमारे से कुछ हो नहीं सकता था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? तो हमें 2 बारी हुआ, एक बारी रेडी ले गए थे, एक बारी पैसे ले गए थे। कितने पैसे छीन लिए? वहाँ के थे 10-12 हजार रुपये कमाने के लिए। पूरा दिन मतलब आपने कमाई करी? हाँ, उन्हें उसमें सामान लगा रखा था ना, वो सारी बेच से फिर हमारा हिसाब होता, वो 10-12 हजार रुपये थे, वो भी ले गए हम, फिर ऐसे रह गए। क्या क्या बोल के ले गए? वो बस ऐसे छुरी दिखा के 2-4 लड़के मार के बस ले जाते हैं, हमारा तो कुछ कर नहीं सकते हम उनको। सिर्फ उनको पता लग जाता है हिंदू लोगों को आप?
हाँ वो तो हमारे को लग जाता है वहीं से, उनको तो अपने आप लग जाता है, हमारे कपड़े देख के, हाल देख के। गरीब है ये, कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे मुसलमानों को भी लूटते हैं कि सिर्फ हिंदुओं को ज़्यादा अटैक करते हैं? ज्यादा करके तो हिंदुओं को अटैक करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते। उनको ना, पता है पीछे आपके कोई खड़ा नहीं है। हाँ इससे पीछे कोई खड़ा नहीं है, कोई लड़ नहीं सकता, ना कोई बोल सकता। जो है यही है, दो जने होंगे या एक होगा तो यही होगा, इसके साथ इकट्ठे नहीं होंगे कोई। फिर ये तो चलो एक वाकया हुआ, दूसरा बार? दूसरी बार रेडी लेके आ रहे थे रात के टाइम पे, खाली रेडी थी, उनका थोड़ा बहुत सामान था। दो लड़के बाइक पे आए, एक के पास छुरी थी, एक ने थप्पड़ मारा, उतर गए दोनों। मुझे पकड़ के बिठा दिया, फिर रेडी लेके निकल गए। बोला किसी को बोलना मत। ना तो हमारे नाम जानते, तो इससे भी नहीं थे उसको, तो बोल के क्या करते, बोलते फिर भी हमारा कुछ होता नहीं है, इसलिए क्या किसको बोले, कुछ नहीं बोला। मतलब कुछ नहीं कर सकते? नहीं, वहाँ कुछ नहीं कर सकती। ये कितनी पुरानी बात है? ये तकरीबन 2-3 साल पुरानी है। फिर आपने कब फैसला करा कि यार बाकी यहाँ से निकल ही लेते हैं? हमारा तो इरादा था 5 साल पहले। अच्छा, बच्चे हुए नहीं तो उससे पहले हम सोच रहे थे वहां जाएंगे तो वहां सही रहेंगे। वहां की हालत देखे थे, हमारी जो पजमना गुजरा था वो देख के हमें सही नहीं लगता था। पूरी जिंदगी ठोकते थे, लड़ते थे, इसलिए हमारे दिल में यही था। हमारी शादी हो गई, हमारे बस आने की थी। भारत में जाएंगे हम, वहाँ बच्चे पैदा करेंगे। तो बेटी होने के बाद फिर प्रेशर हो गया? हाँ, फिर बेटियां हुआ तो ज्यादा प्रेशर हो गया, इसलिए हमारे ने सोचा बस वहीं जाएंगे, कैसे भी हो जगह है, पेश बिके ना बिके, कुछ सामान है वो जाए ना आए, मगर हम जरूर जाएंगे। मगर भगवान ने चाह, इस करके हो गया हमारा काम, हम आ गए। अभी बहुत खुश हैं 2 बच्ची के साथ, मगर यहाँ हमारे को एक प्रॉब्लम है, घर नहीं है और कारोबार के लिए भी कुछ है नहीं, मगर इसलिए बस आके अभी आपसे कह रहे हैं हम। मेरे को ये बताओ कि आप पैसे कितने लेकर आए थे वहां से? वहां से हम लेके आए थे 10-15 हज़ार रुपये, किराया खर्चा जैसे पूरा करके 15 हज़ार रुपये बचे थे। यहाँ हमें भी दिए 15 हज़ार रुपये के, उसमें 4 हज़ार रुपये वो वहां से किराया करके यहाँ पार हो गए, तो पैसे पूरे हो गए। तब से क्या कर रहे हो यहाँ, 4 महीने से क्या कर रहे हो? कभी जाते हैं मंडी में मजदूरी उठाते हैं, कभी किसी की दिहाड़ी लगा लेते हैं, ऐसे 4-5 माना के करके गुजारा चला रहे हैं। आप क्या काम चाहते हो हमसे? हम सोच रहे हैं यहाँ सब बेचते हैं, मोबाइल कवर, थोड़ी बहुत हमें लोड इंच भी है। एक आधी रेडी लग जाती, कुछ घर बन जाता तो हमारा जान चल जाए। 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ा सके, यहाँ की रक्षा दे सके हिंदू धर्म की, तो वो सही रहेगी। ठीक है, आप मेरे को अंकल बताओ, जैसे श्रवण ने कहा कि वहाँ ऐसे धमकाना होता है, तो जो हिंदू माँ बाप है, जैसे आप थे तो श्रवण छोटा था, तो माँ बाप क्या सीख देते हैं लड़कों को कि बाहर लड़कर मत आना, ऐसा मत करा, ये समझाओ। हम तो बच्चों को यही देते हैं, भाई किसी लड़ाई झगड़ा ना करो, क्यों हो, हम गरीब आदमी हैं, कोई हमारे पीछे वाला है ही नहीं, तो हम किसी को कह भी नहीं सकते हैं। कोई मार खा जाता है, पैसे छीन के आते हैं, तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। इसकी वजह से हमें बोले तो ऐसे होवे, तो हम हमदस्तान में चले जाएं तो हमारा कुछ न कुछ हो जावे। हमारी कोई दाद फिलहाल करता ही नहीं है। उधर ऐसे थे जैसे गधे चल रहे हैं, बैल चलते हैं, ऐसे चलते हैं। अभी हम इतना सोचते हैं तो इधर हम खुश भी हैं। ये कारोबार के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, झुग्गियाँ ऐसी टूटी पड़ी हैं, कारोबार में कुछ पैसा नहीं। ऐसा होवे कोई लाख दो होवे तो हम कारोबार कर लेवे, बच्चे खुश रखें, किसी की गिला नहीं होवे, कुछ की बात नहीं हम करें, अपना खावें, अपना कमावें, बस इसी बात में हम खुश रहें। बच्चों को शिक्षा देवें, बच्चों को पढ़ावें लिखावें, हमारा यही बात के लिए हम कहते हैं। भाई कोई ऐसा हमारी कोई फरियाद सुने, कोई हमको इमदाद दे सके, कोई मदद दे सके, हमको कोई देने ही बस नहीं से। इतने दिन हो गए, आज तुमने कोई फरियाद हमारी सुनी है, कोई भगवान ने सुनी है, को तुम जैसे फरिश्ते भेज दिए, वो हमारे कारोबार के लिए हम हो जावे। भाई हम ये चाहते हैं हमारे घर हो जावे, तो कारोबार में हम लग जावे, आप और हमारे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं अंकल, कोशिश करेंगे मदद करने की। आपके पास अपना घर वगैरह था वहाँ पे? यहाँ घर थे, पर पक्के थोड़े घर थे, पर वो क्या, वो घर भी हम बने नहीं, वो घर भी हमारे नहीं हुए। बेच पाए, नहीं बेच पाए? नहीं, इसमें क्या बेचने, उधर कोई पियाता वो बेच के नहीं आता है, खाली छोड़ के भागता बस, अपने बच्चे लेके निकलता है, बेच के क्या है तो हमको कोई दे देगा, उधर कोई नहीं है। वो खरीदता नहीं कोई? नहीं, कोई ना खरीदता है, बोलते हैं हिंदू की जगह थोड़ी है, ये तो पाकिस्तान की जगह है, हमारी मुसलमानों की जगह है, तो हमारी तो जगह है ही नहीं। वो हमको जगह के और चीज के तो हमको पैसे मिलते ही नहीं है, खाली बोलते हैं जो जाना है तो भागो इधर से, क्या जगह को बेचने तो हमको थोड़ी देंगे उधर, उधर हमको कुछ भी बेचने नहीं दिया, खाली अपना सोने का बिस्तरा, कोई 1-2 बर्तन वही ले लेके आए हैं, और कुछ भी लेके नहीं आए। अभी जैसे मेरे को ये वजह से भी बॉर्डर बंद हो गए हैं, तो पाकिस्तानी हिंदू वहाँ के तकलीफ में है, वो चाहते हैं भारत आएं। वो तो बोल रहे हैं
भाई बॉर्डर खुल जाए, हमारा पैसे कुछ हो जाए, हम सब निकलने की करते हैं। उधर सब जो है जो निकलने की कर रहे हैं। बस यही बात सुन के सब बैठे हैं भाई, कुछ निकल गए, कुछ हम भी सब निकलने की तैयारी कर रहे हैं उधर। तो मेरे को ये बताओ, जैसे भारत में मुसलमान है, ये तो नहीं भागना चाहते पाकिस्तान, पाकिस्तान के हिंदू भारत आना चाहते हैं, तो क्या पाकिस्तानियों को कोई भारत का खौफ नहीं है? नहीं डर, क्या डरते हैं? वो बोलते हैं हमारे मुल्क में, हम क्यों वो मुल्क से थोड़े हम डरेंगे। वो तो मुसलमान तो ऐसे बोलते हैं मुल्क, हम तो बोलते हैं हमारे मुल्क में चले जाएं तो हम पाकिस्तान को ही छोड़ देंगे, क्या है पाकिस्तान में हमारा। अच्छा, मेरे को जैसे दोस्तों ये एक सवाल क्यों पूछ रहा हूँ मैं, ये फादर हैं और ये इनके बेटे हैं, और ये सिचुएशन है पाकिस्तान में। अंकल, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 65-60। 65 साल के आदमी हैं दोस्तों। 65 साल में पाकिस्तान भारत से नहीं डरा, अभी भी नहीं डर रहा है। इसी वजह से दोस्तों जवान लोग भी पाकिस्तान से छोड़कर भारत आ रहे हैं, क्योंकि एज ए हिंदू सोसाइटी वो आर नॉट ऑफरिंग एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी इनसाइड पाकिस्तान। जब तक हम दोस्तों इनकी प्रॉपर प्रोजेक्शन जो हमारी है वहाँ पर पाकिस्तान में नहीं होएंगी, ये वहाँ पर सेफली दोस्तों अपना कारोबार, अपने बच्चों को नहीं पाल पाएंगे, तब तक हिंदू दोस्तों हिंदू टेरिटरी जो है वो श्रिंक होती ही रहेगी। वाई वी कीप आस्किंग कि इंडिया या और ग्लोबल हिंदूज नीड्स टू राइज अप बियॉन्ड पॉलिटिकल डिपेंडेबल माइंडसेट, ताकि हम पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रोटेक्शन की बात करें, डिस्कस करें, एंड वी कीप हेल्पिंग देम। बहन से दोस्तों पूछते हैं, दीदी मेरे को ये बताओ, बेटियां पैदा होने के बाद क्या हिंदू माओं को घबराहट होती है पाकिस्तान में? हाँ होती है घबराहट, वहाँ पे डर लगता है, बोलते हैं भारत में चले जाए अच्छा है। आपने बच्चों को वहां स्कूल डाला था? डाला। क्या वजह? डर लग रहा था, पता नहीं कुछ क्या कर लेता है, इसीलिए नहीं वहीं पे नहीं पढ़ा। हमने बोला भारत में जाके वहीं पे इसको पढ़ाई लिखाएंगे सही। छोटे छोटे बच्चियों के लिए भी घबराहट होती है? हाँ घबराहट होती है, डर लगती है, वहाँ के मुल्क से डर लगती है, पता नहीं कुछ क्या कर लेते, बच्चे को किडनैप कर लेते, कुछ ले जाते, पता नहीं क्या। इसीलिए यहीं पे आगे भारत पे इधर है, हमने बोला स्कूल स्कूल यहीं पे पढ़ाएंगे, यहीं पे इसकी जिंदगी है ना, यहीं पे सही करें, यहीं पे रहेंगे। अभी आपका घर का गुजारा कैसे चल रहा है आप दोनों का? अभी वैसे बस हालात चल रहा है, अभी फिर अभी तो नहीं है, वैसे घर वर भी नहीं है, वैसे कुछ पैसा भी नहीं है, ऐसे ऐसे बैठे हैं, बस तारक मजदूरी कर रहे हैं। इसीलिए घर वर हो जाए, कुछ ठेला वेला हो जाए, इसीलिए बच्चे बच्चे सब अभी पढ़ाई लिखाएंगे, पैसा वैसा हो जाएंगे, फिर सही हो जाएंगे, अच्छा लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। श्रवण भाई, आप मेरे को बताओ, अगर हम आपकी मदद करें तो सबसे इम्पोर्टेंट मदद क्या है आपकी? मेरी सबसे इम्पोर्टेंट मदद है, पहले तो हमारा घर चाहिए, क्योंकि हम घर के बिना नहीं रह सकते बच्चों के साथ। और दूसरा है कारोबार का, कारोबार के बिना भी तो कुछ आदमी खा नहीं सकता, कमाए नहीं का नहीं तो। हमें घर और कारोबार के लिए हो जाए तो धन्यवाद होगा आपका, मेहरबानी होगी। हमारे बच्चे हैं उससे हम सेट कर लेंगे, आस्ते आस्ते पढ़ा लेंगे, कुछ बड़े करेंगे। 2 बच्चे हैं, बाकी यही चाह रहे हैं कि बस आप भगवान करो सही रहो, खुश रहो, मगर हमारी थोड़ी मदद करो। अभी आप कहाँ रह रहे हो? अभी तो हम फिलहाल यहीं रहते हैं, पीछे सो जाते हैं, यहीं रहते हैं, बाहर सो जाते हैं, सुबह कमाने चले जाते हैं। बच्चे हैं वो खाना वाना खा के पड़े रहते हैं, क्या करें। ठीक है दोस्तों, दिस इज द न्यू फैमिली सिनेरियो। और श्रवण 4 महीने पहले दोस्तों भारत आए हैं। 4 महीने से आपकी भारत में, सच सच बताना, किसी हिंदू संगठन ने किसी तरफ से कोई मदद हुई आज तक? नहीं अब तक नहीं, तो नहीं हुई। पक्का? हाँ आप बताओ। हमारी क्या मदद हुई? जिससे आए ऐसे बैठे, मदद तो किसी ने किया। अभी कोई भगवान को हमारी सुन ले, कोई मदद कर दे तो धन्यवाद उसका होना चाहिए। भारत का धन्यवाद होना चाहिए, उसका धन्यवाद होना चाहिए जो हमको कारोबार में लगा देवे। हमारे कारोबार के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ये सोने कभी नीचे सो जाते हैं, कभी चारपाई होती है चारपाई पे सो जाते हैं, नहीं तो कभी नीचे ही पड़े रहते हैं। अभी अभी हम नीचे सोना भी नहीं होता, कोई चारपाई भी नहीं है, कोई पैसे भी, इतने पैसे हुए तो हम कारोबार कर सके, इतने पैसे तो वे किधर तीर्थ कर सके। अभी जैसे आए हैं ऐसे बैठे, कमाया तीर्थ के क्या किया, पैसे तो है ही नहीं। आप मेरे को बताओ, आप क्या वीज़ा लेकर आए थे? हम वहाँ से बोल के आए थे, हम घूमने की वीजा करके लेकर। वैसे बोलते हैं कि वहाँ रहने चाहते हैं, जहाँ का वहीं रहेंगे, तो वहाँ भी देते नहीं हमारे को। छोड़ते हमने नहीं। 15 दिन का वीजा बोल के घूमने का, तीर्थ करने के यात्रा हरिद्वार के लिए हमने बोला था बच्चों को, हमें एक बार ही कराना है तीर्थ। उसके चक्कर से 15 दिन के लिए हमारी नूरी वीजा मिली, उसमें हम यहाँ आ गए। यहाँ आके हम बहुत खुश हैं यहाँ हम, क्योंकि आप जाना नहीं चाहते? अभी वापसी नहीं जाना चाहते भाई। ठीक ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बस अच्छे से समझाया।
ये विजिट वीज़ा पर आए हैं क्योंकि इंडिया में इज़ नॉट ऑफरिंग एनी काइंड ऑफ असाइलम टू पाकिस्तानी हिंदूज़। जो अफ़गानी हिंदू हैं दे गॉट असाइलम इन यूरोपियन कंट्रीज़ और इस वजह से अफ़गानी हिंदू थोड़ा-सा बचा हुआ। आप मेरे से पूछते रहते हो अफ़गानी हिंदुओं की वीडियोज़ आप बना कर लाएँ, लेकिन देयर आर सो मच वो कम्युनिटी इतनी स्केयर्ड है, बट विल ट्राई टू गेट सम वीडियोज़ ऑफ अफ़गानी हिंदूज़। और ये जो हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, इंडिया एज़ ए सेक्युलर या डेमोक्रेटिक नेशन has never offered या has never given any kind of asylum to this community. Why? Because अगर asylum इनको मिलेगा तो they will be treated as a persecuted community. Right now they are legal status है illegal immigrant. इसलिए नागरिकता से भी बड़ा चीज़ we need refugee status because that will ensure security of Pakistani Hindus back in Pakistan, that will ensure security of Bangladesh Hindus back in Bangladesh, and any woman of you can raise a RTI कि भारत में कितने पाकिस्तानी refugees रह रहे हैं, कितने बांग्लादेशी हिंदूज रह रहे हैं, and those figures will be astonishing. That is why the current leadership, the old leadership, the present leadership and the future leadership will never offer or is not inclined towards giving refugee status to Pakistani, Bangladeshi, Afghani Hindus. तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरा भारत का या देश विदेश का 120 करोड़ हिंदू इन मांगों को रेज करे। राइट ए डिटेल्ड कमेंट। हमारे वीडियोस में कमेंट करने से दोस्तों सिस्टम बदल रहा है एंड सिस्टम इज चेंजिंग फॉर द गुड। दिस फैमिली बच्चियों वाली फैमिली है। जब बहन नहीं चाहती थी बच्चे वहाँ पर बेटियों वाला परिवार वहाँ बड़ा करे अपनी बेटियों को, दे नीड अ होम। इस भाई के लिए कोई मोबाइल कवर की रेडी चाहिए। हमारे पास मोबाइल कवर की रेडियो की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। एनीबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट, डिटेल्स ऑन वीडियो डिस्क्रिप्शन। इस परिवार से मिलना चाहो मेरा नंबर भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरे से बात कर सकते हो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम।